को के लिए समय दूंगा। वीरेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी करा रही है और एक समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मिलकर आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़े भी हैं, इनको आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डिबेट में। आपके पास क्या फीडबैक है आशीर्वाद और आक्रोश का? देखिए, ये यात्रा वात्रा का तो ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये यात्रा इसलिए दिख रही है कि ये जनता का तापमान नापने निकले हैं। एक कह रहा है कि हमको आशीर्वाद दो। आशीर्वाद नई सियासत की एक व्यवस्था है कि हमें आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन हमें जवाबदेही पसंद नहीं है। आपका आशीर्वाद ले लेंगे हम, लेकिन हमसे सवाल ना पूछो। ये पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए छुएंगे आपका पैर और पैर खींच लेंगे। इस तरह की सियासत जो पिछले 10-15 सालों में बदली है, वो जनता को बड़ी पीड़ा देती है, क्योंकि जनता हर बार एक नई उम्मीद लगाकर लोगों को आशीर्वाद देती है और फिर आक्रोश उसका चुनाव में दिखता है। अब बात आती है कि जिन्हें हम जनता कहते हैं, आम जनता कहते हैं, नेता उन्हें चूसी हुई आम की गुठलियां समझते हैं कि वोट ले लो, फिर 5 साल इनसे बोलो ना ठीक से। हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि तमाम सारे मुद्दे हैं और ये यात्राओं में क्या वो मुद्दे उठेंगे और जो दल सत्ता में बैठा है क्या वो इसका जवाब देना पसंद करेगा? बड़ी बात यह है। आपने देखा कि पंचायत के चुनाव में किस तरह से बीजेपी को जनता ने हरा दिया है और किसानों का जो आंदोलन है वो बीजेपी के हर अभियान पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में ये आशीर्वाद नहीं, ये बुखार नापने की यात्रा है। तापमान कितना बुखार चढ़ा ये देख लो। और फ्रंट पे कुछ मंत्री और विधायक पे काली स्याही फेंक दी जाए तो उसका रास्ता ढूंढो, आगे कैसे काम करना है। मतलब ये रेकी करने के लिए टीम निकली है। बिल्कुल एडवांस टीम है। बिल्कुल। देखिए, जनता में आक्रोश तब होता है जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। जब जनता वोट देने के बाद खुद को ठगा महसूस करती है, तब उसके अंदर आक्रोश आता है। हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ सिर्फ लच्छेदार भाषण से पेट भरने वाला नहीं है। हमारे सामने आज एक बहुत बड़ा युवा वर्ग गांव में बेरोजगार बैठा है। उसके सामने नौकरी का संकट है, जीवन यापन का संकट है। कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, लोगों के पास पैसों का अभाव है। आप आशीर्वाद चाहते हैं या जनता का आक्रोश का सामना करेंगे? दोनों चीजें साथ साथ मिल रही हैं और दिख रही हैं। तय करना है कि किसके समर्थन में कौन ज्यादा है। ये हम आप बैठकर तय करें या राजनीति के पंडित तय करें। देखिए, धर्म और धार्मिक बातें ये मन को शांति तो देती हैं, लेकिन ये महंगाई से, भूख से, गरीबी से इससे निजात नहीं दिला पा रही हैं। ये सवाल फिर थोड़े दिन बाद खड़ा हो जाता है आकर जी। तो सरकारों के पास जो झुंझुना है वो बहुत देर तक लोगों का दिल नहीं बहला पा रहा है। उनका मन फिर भ्रमित हो जाता है, कचोटने लगता है अपने मूल मुद्दों की ओर। आज बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। बहुत सारे लोगों से आपने सवाल किया कि भाई ये ओबीसी का पूरा वोट मिला, दलित का मिला, युवाओं का मिला, केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना था, नहीं बना पाए। तो भाई ये बीजेपी इसको अंदरूनी अपना मामला माने, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब 5 साल बाद चुनाव आया है तो जनता इसका जवाब वोट के माध्यम से देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी को हम सबसे अलग समझते थे, आज वो पार्टी हम सबको अलग समझती है कि अगर उसके लिए एक भी सवाल दाग दो तो तुम जो है विद्रोही हो, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और विपक्षी दल के शामिल लोग। जिन पार्टियों में लोग
उदाहरण देते थे, उनकी दुहाई देते थे, उनके नेताओं के चरित्र की कसमें खाते थे, वहाँ वो सारी चीज़ें अब मिट गई। वो किसी भी तरह से सत्ता मिले, कुर्सी हासिल की जाए, अब एक राजनीति का एकमात्र ये लक्ष्य बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोनों चीजें साथ साथ आ रही, जिसको जो समझना हो समझे। जी, आक्रोश भी दिख रहा है और आशीर्वाद भी दिख रहा है। हाँ। और इस देश में, इस प्रदेश में जी, वो दौर आ गया है कि अब सत्ता को हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, लोगों के सामने जो खाने पीने का संकट है, स्कूल की फीस है, और लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, ये सब बातें हम लोग रोज बोलते हैं। लोगों को इसलिए बोलते हैं कि गांव में बहुत बड़ी संख्या में घरों घरों में लड़के बैठे हैं बेरोजगार, उनके पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं है, वो क्या करें, कहाँ जाएं। कोरोना काल में फैक्ट्री, उद्योग, धंधे बंद है, व्यापार चौपट हुआ जा रहा है। नई रोशनी की हम बात करते हैं, नई ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन ये मायूसी, ये अंधेरा कब छटेगा, ये लोगों को कचोट रहा है, परेशान किए हुए है। उनकी उम्र बीत रही है, उनका समय जाया हो रहा है। बहरहाल जी, साहित्य में कुछ रोचक बातें कहूंगा, आनंद लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जिस समाज में हैं, वहां पर जिसके पास सत्ता है उसका शोर ज्यादा है कि अंडे हुड़दंग मचा रहे हैं और मुर्गियां तमाशबीन बनी हुई हैं। खामोशी से दूरी नापती जनता चली जा रही है, और भूख मिटाने की उम्मीद से आई थी, भूखी वापस जा रही है। ये हाल है वर्तमान का जी, कि अस्थि, राजनेताओं के लिए सुनिएगा, कि अस्थि के दम पर अस्थियां तोड़ते हैं, और महल बनाने के लिए वो बस्तियां तोड़ते हैं, और पार हो जाते हैं जब तूफानी लहरों से, तो फिर किनारे आकर वो कश्तियां तोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केशव देव मौर्य जी को स्क्रीन पर लिया जाए, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव।